साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गजब की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सोनिया गांधी, उनके सपने अधूरे रह गए। अब देखिए, इस परिस्थिति में अगर कहा जाए कि सोनिया गांधी के सपने अधूरे रह गए तो फिर राहुल गांधी का क्या कहेंगे? भैया, अब तो हार का 99वां होने वाला हो चुका है, बल्कि कहिए शतक मारने वाले, सेंचुरी मारने वाले हार की। लेकिन मैं आज राहुल गांधी की नहीं दोस्तों, सोनिया गांधी की बात करने जा रहा हूं। आखिर उनके कौन से सपने हैं जो अधूरे रह गए, और इस सपने के बारे में पता कैसे चला? इस सपने के बारे में अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी, उन्होंने बाकायदा रो धो करके ये कहानी सुनाई है। दोस्तों, आप पहले खबर देखिए। खबर यह है कि अशोक गहलोत ने जयपुर में एक पुरस्कार समारोह में पहुंचे और बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देती। क्यों भाई, भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देंगे तो फिर तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है? वैसे भी वो खत्म कर चुकी थी। बोले सांप्रदायिक राजनीति करती है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए दोस्तों, यहां सांप्रदायिकता का मतलब अगर हिंदू धर्म के बारे में बात कर लो तो सांप्रदायिक है, लेकिन अगर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करो तो आप सेक्युलर हैं। अब कहानी को मैं जरा आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। क्या कहा है अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी के दौर का जिक्र करते हुए? मैं कुछ बयान पढ़ता हूं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से एकजुट विपक्ष का सामना किया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ व्यापक विपक्षी मोर्चे की जरूरत है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे बढ़िए, गहलोत ने क्या कहा? अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होती, सत्ता में होती, तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पर बैन लगा देती। ये कह रहे हैं भाई, लोकतंत्र पे हमला होता है ना कि भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है। अरे पूरी दुनिया जानती है इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया था, और गर्व से, जिस बात पे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वो गर्व से कह रही है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो लोकतंत्र के साथ साथ इसको भी खत्म कर देती, भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर देती। और ये कहते हैं आप हिंदुत्व और धर्म के आधार पर पार्टी नहीं चला सकते, संविधान धर्म के नाम पर राजनीति की इजाजत नहीं देता। केरल में तो आप मुस्लिम लीग के हवाले से चला रहे हैं, और तमिलनाडु में क्या हो रहा है? हिंदुत्व के खत्म करने की, हिंदू धर्म के खत्म करने का बिगुल फूंक रहे हैं आप। तो ये तो इंदिरा गांधी के नाम पर जो चीज समझिए कि वो एक खतरनाक चीज है, उसको गर्व से बता रहे हैं। मगर यहां पे सोनिया गांधी को लाना पड़ेगा दोस्तों। जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, चलो ठीक है, लोकतंत्र तो खत्म किया, उसका सबक भी मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की कोशिश सोनिया गांधी ने जरूर की थी दोस्तों। यह कब का समय है मैं जरा बताता हूं। साल 2007 उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कोई भाजपा की विवादित सीडी आई। अब उसी समय सोनिया गांधी की तो सत्ता चल रही थी, हुकूमत थी। भाई, मनमोहन सिंह क्या थे ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों। मनमोहन सिंह तो बस हस्ताक्षर करना था और तो कुछ भी नहीं करना था। सारा कुछ तो, सारा अधिकार तो सोनिया गांधी के पास था। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने की पूरी साजिश रची, कोशिश की दोस्तों, जब सोनिया गांधी सबसे ऊपरी पद पर बैठी हुई थी। और क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। ये जो अभी अशोक गहलोत बोल रहे हैं ना, उन्हीं के नेतृत्व में, उस समय वो कांग्रेस के महासचिव थे अशोक गहलोत, उनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। कहा था रद्द कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इस पार्टी को। उनको लग रहा था कि जब भाजपा होगी नहीं तो हमसे कौन लड़ेगा, फिर तो हम जन्मजात कांग्रेस पार्टी ही हमेशा सत्ता में रहेगी। और उस समय दोस्तों केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द की जानी चाहिए, सीडी जारी करने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू की जानी चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और कांग्रेस ने दोस्तों बाकायदा इसके लिए सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवेंद्र द्विवेदी को मैदान में उतार दिया था।
मैं इसी सपने की बात कह रहा हूं। इंदिरा गांधी को तो जनसंघ ने मजा चखाया, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में ही जनसंघ का बुरा हाल हो गया। आप जानते, फिर इंदिरा गांधी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो उसका असली मजा अगर कहिए तो पहले वाजपेयी जी ने तो दिखा दिया, और वाजपेयी जी ने जिस तरीके से शासन किया वो कांग्रेस को समझ में आ गया कि ये पार्टी अब कांग्रेस को नेस्त नाबूद कर देगी। और वाजपेयी जी ने जो जो बयान दिए दोस्तों, आज भी वो इतिहास का हिस्सा है। और ये लोग 2002 से नरेंद्र मोदी को भी देख रहे थे, इनको पता था कि क्या होना है। और उसी समय 2007 में एक घटना को उठा करके इन्होंने ये सोचा कि पूरी भाजपा को ही खत्म कर दें। ये सोनिया गांधी का सपना था। वो पकड़ चुकी थी कि अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे बेटे का भविष्य खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आज वही बात अशोक गहलोत फिर से कह रहे हैं दोस्तों, रो धो कर कह रहे हैं। वो देख लिया उन्होंने कि सोनिया गांधी नहीं कर पाई, राहुल गांधी के बूते में नहीं है, तो वो इंदिरा गांधी को याद कर रही हैं। अब आप जरूर इस पे अपना रिएक्शन दीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। एक कॉन्टेक्स्ट में लेकर के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर HB शॉर्ट्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को जय सिया राम, धन्यवाद।